आपको बताते चले चौथे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 44 सीटों पर कल मतदान होगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बनने के लिए मतदाता पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन चौथे चरण में ग्लैमर का भी पूरा तड़का लगने वाला है, क्योंकि टॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार और दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला कल वहां की जनता करेगी। नड्डा बंगाल में कमल खिलाएंगे। बंगाल में कमल खिलाएंगे। बंगाल में कमल खिलाएंगे। बंगाल में कमल खिलाएंगे। भारत माता की। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर का करीब करीब आधा सफर पूरा हो चुका है और बाकी बची आधी लड़ाई को भी अपने पक्ष में लाने के लिए दिग्गजों ने दम झोंक दिया है। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वहीं ममता दीदी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के हमलों का जवाब दे रही। ये सारी कवायद बंगाल में 5वें और बाकी बचे चरणों के चुनाव के लिए हो रही, लेकिन इस बहाने नजर चौथे चरण पर भी है, जिसके लिए कल वोट डाले जाएंगे और इस वोटिंग से पहले बीजेपी और टीएमसी दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। घुसपैठियों की समस्या के निराकरण के लिए वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ना कम्युनिस्ट कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है, ना ममता दीदी कर सकती है। यही ममता दीदी है जिन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ उनके नाम मतदाता सूची से कटवाने के लिए 3 बार पार्लियामेंट को डिस्टर्ब किया था। आज वही ममता दीदी उनकी संरक्षक बनी है। बीजेपी चाइना, बीजेपी चाइना, बीजेपी चाइना, शुरू हो जा, शुरू हो जा, शुरू हो जा। विदाई हो, विदाई हो, विदाई हो। ये तस्वीरें कोलकाता के भवानीपुर इलाके की हैं, जो इस चुनाव से पहले ममता बनर्जी की विधानसभा सीट हुआ करती थी। दीदी की इस परंपरागत सीट पर टीएमसी को पछाड़ने के लिए अमित शाह आज भवानीपुर की बस्तियों में प्रचार करने पहुंचे। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे भवानीपुर में एक स्लम एरिया बस्ती में यहाँ पे पहुंचे हैं और ये अमित शाह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये भवानीपुर इलाके में है और भवानीपुर पहले ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूंसी था और अब देख रहे हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से प्रार्थी हिसाब से खड़े हो चुकी है। यहाँ पे देख रहे हैं अमित शाह जो गृह मंत्री है यहाँ पे अभी बस्ती की तरफ जा रहे हैं, लोगों से जुड़ने के लिए वो जुड़ने में कोशिश कर रहे हैं और ये है उनके डोर टू डोर कैंपेन का एक इनिशिएटिव जो यहाँ पे वो कर रहे हैं। टीएमसी का गढ़ भवानीपुर टॉलीगंज से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर, जहां कल वोट डाले जाने और यहां से चुनाव मैदान में है केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। यही वजह है कि प्रचार के दौरान अमित शाह कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना के अंदाज में ममता बनर्जी पर हमले बोल रहे हैं। हाल की जनता क्यों इनके खिलाफ है, उसका उनको एनालिसिस करना चाहिए। दीदी, बंगाल की जनता आपके खिलाफ है क्योंकि कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पूर्णतया चरमरा गई है। बंगाल की जनता आपके इसलिए खिलाफ है कि यहाँ पर घुसपैठ बेरोक टोक आपने होने दी है। तुष्टीकरण की आपकी जो राजनीति रही, इसके लिए बंगाल की जनता आपके खिलाफ। सिर्फ बाबुल सुप्रियो ही नहीं, दोनों पार्टियों के बड़े चेहरों का कल चुनावी इम्तिहान होना है। इनमें बेहला पूरब से पायल सरकार बनाम रत्ना चटर्जी, बेहला पश्चिम से पार्था चटर्जी बनाम सरबंती चटर्जी, बल्ली से वैशाली डालमिया बनाम राणा चटर्जी, शिवपुर से मनोज तिवारी बनाम रथिन चक्रवर्ती, चंडीतला से देवाशीष दास गुप्ता बनाम मोहम्मद सलीम जैसे दिग्गज शामिल हैं।
चौथे चरण के चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार पर वार पलटवार और विकास के नए दावों से ज्यादा बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच धर्म युद्ध छाया रहा और माना जा रहा है कि इसका असर चौथे चरण की वोटिंग पर पड़ सकता है। चौथे दौर में बंगाल में 5 जिलों में वोटिंग होनी है, जिसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली शामिल है और दांव पर है 5 जिलों की 44 सीटें। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 44 में से 39 सीटें मिली थी, सीपीएम को 2, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1-1 सीट मिली। 2019 में पासा पलट गया। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी की बढ़त 25 विधानसभा सेगमेंट तक सिमट कर रह गई, जबकि बीजेपी 19 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी। जानकार मानते हैं कि हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना में टीएमसी का दबदबा रहा है, जबकि 2019 में कूच बिहार और अलीपुरद्वार में बीजेपी ने बढ़त बनाई। यानी तय है कि चौथे चरण की टक्कर भी कांटे की रहने वाली है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।